तो सर एक चीज और मैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट से पूछना चाहूंगी आपसे कि वो जो चाबहार की बात की जा रही है पोर्ट की, तो अगर वो एक बार एक्टिव कर दिया गया तो पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हो जाएगी? जो हम ये सी पैक और क्या कुछ करते रहते हैं नहीं, कि नहीं हमारे यहाँ नहीं से गुजर के आपने लोग जाएं। नहीं, वो ग्वादर एक इसीलिए चाबहार की अहमियत तो अपनी जगह है, ग्वादर की अपनी, लेकिन आपने तो सीपैक बंद कर रखा है। सीपैक तो बंद हो चुका है। हम्म। आप तो चाइना को कह रहे हैं भाई अपना सीपैक उखाड़ के ले जाओ, अपनी सड़कें ले जाओ। वो बेचारे क्या करें, फंस गए वो तो आपके। तो वो तो परेशान है आपके साथ कि हमने कर क्या लिया पाकिस्तान के साथ। कई दफा उन्होंने आपके वीजे बंद किए हैं, कई दफा उन्होंने एम्बेसी बंद की है। वो बेचारे परेशान। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे। ताइवान वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरजू, हकीकत ये है, चाबहार देखें इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर हैं रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के देख, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहां उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन की स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल। उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की है जिस तरह के मौलाना कर रहे थे। और मैं खुद इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। मेरा खुदा, मेरा मजहब, मेरा जाती मसला है, उसको मुझे सर ये नहीं चाहिए। डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस और एनालिस्ट कोई कहलाते हैं एनालिस्ट, पाकिस्तान में। वो नहीं, कोई इनको नहीं इनको कौन एनालिस्ट पूछता। कहते हैं? इनको क्या पता डिफेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? छोड़े पाकिस्तान के। मैं दुख होता है, सोचता हूँ हालात के, जब मैं देखता हूँ तो क्या हालात है वहां के। इन्होंने क्या बिल्कुल। डिफेंस करना है तो क्या। और आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट है, इनके डीएनए में है फाइटिंग करना। आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये? तो सर ये डिफेंस सिर्फ किस चीज में? गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके वो अलावा अच्छा, कुछ नहीं करते और कुछ नहीं आरजू, करते ये। ये गजवा हिंद और जिहाद, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। हम्म। ये मजहब बिल्कुल। कारोबार है इनका। चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको, मैंने कौन सा, किस मजहब की ये बात कर रहे हैं? 72 तो फिरके हैं आपके, और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, माफी, शाफी, मालकी। वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी, कौन सा ठीक है? आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा, एक गड़बड़ सा कर दिया, ताकि लोग समझ ही ना सके है क्या ये। मेरे जैसा बंदा को क्वेश्चन करे, कहते नहीं जी नहीं, ये तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कुफर है। यार कैसी बात बिल्कुल। है? बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन लेकिन जाती है। सर आपकी फील्ड जो है लॉ की, सर वहां से भी सर जजेस हमारे क्यों रिजाइन कर करके भाग रहे हैं? अभी तक 4 जा चुके हैं। उसमें आरजू देखें, सितम जरीफी तो यही है। मैं कहता हूं सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब अगर इस कौम के ऊपर एक मेहरबानी फरमाएं, ये बताएं सब सारी कौम को, ये जज किस तरह बने थे, इनको किसने बनवाया था जज। हम्म। ये आपकी जो रूलिंग एलीट है, अपने लोगों को प्लाट करती है, प्लाट करती है। और यही आज दुख है। देखिए नकवी साहब के ऊपर भी उन्होंने रिजाइन दिया ताकि 18 लाख एक सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन होती है। नौकर चाकर अलग मिलते हैं, परमानेंट गाड़ी भी साथ ले जा सकता है अपनी, सुप्रीम कोर्ट का जज। और दूसरा, सारी जिंदगी के लिए बिजली फ्री है। तो वो फिर अब देखे ना, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाना। पहले माल बनाया, जब किसी ने पूछने लगा तो रिजाइन देके पतली गली से निकल गया, और अपनी लॉ फर्म बनाएंगे भाई, बहुत बड़ी। तो बात खत्म हो गई रिजाइन करने से, कोई नहीं लेकिन पूछने वाला। ये होगा इसी तरह। देखिए मैंने कल इस पे पता किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके इजाजुल जो जस्टिस इजाज है, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया है? रिजाइन इसलिए दिया है कि उनके खिलाफ 2 रेफरेंस तैयार हो चुके थे। उनकी फाइलें पहले मौजूद हैं कि उनकी आमदन से ज्यादा असासे हैं उनके। दूसरा, उनकी जो आपके वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के ऊपर बिल्डिंग है, जिसमें पाकिस्तान के हर करप्ट आदमी का फ्लैट है उसके अंदर, उसके ये वकील थे। और फिर सबसे बड़ी सितम जरीफी ये है कि वो जब सीडीए ने केस किया तो उसकी केस को सुनने के लिए उस बेंच के अंदर ये मौजूद थे। हालांकि सीडीए के जो वकील है प्राचा साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये तो भाई उसका वकील रहा है, ये आप जज बन के केस किस तरह सुन सकता है। तो उन्होंने आगे से हंस के, किसी ने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल। बैठे रहे उस बेंच के ऊपर। और दूसरा, आरजू मेरी नजर में ये इन सब के सब, सबसे पहले तो काजी फायज ईसा साहब अगर मेहरबानी फरमाए, नेकी करें पाकिस्तान पे, इन सब के नाम ईसीएल में डालें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, ताकि ये टोरंटो ना भाग सके। मुझे लग रहा है टोरंटो बड़ी जल्दी उन्होंने पहुंच जाना है, मैंने यहां मिलना है इनसे। दूसरा, इनके ऊपर चाहिए यह कि इनके बच्चों की नेशनैलिटियां, इनके फॉरेन अकाउंट्स कौम को बताएं सब।
ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों के, हर हाई कोर्ट के जज जो हैं उनके बच्चों की नेशनैलिटियां, उनकी बीवियों की नेशनैलिटियां, उनके फॉरेन बिल्कुल। दौरे, ये सारे पब्लिक करें और बताएं कि ये किसकी सिफारिश पर भर्ती हुए थे, कौन किसने इनको अपॉइंट किया था। वो जो अभी रिसेंटली बगैर मेरिट के लोग कई आए हैं जो एलिवेट किए थे सिंध हाई कोर्ट से, उनके नाम भी बताएं कि इनके पीछे कौन कौन भाग रहा था। लेकिन ये किया तो तभी जा सकता है जो खुद कोई नेक दामन होगा, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला होगा। इस वक्त तो सारा सर, लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट के होते हुए भी आईएमएफ का लोन जो है इनको मिल गया है, तो उसमें यकीनन आर्मी चीफ का रोल रहा होगा जो इतने दिन अमेरिका बैठे रहे। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल आपने सही उसका तजिया किया है। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब गए हैं, सारी डीलें तो यहाँ करके गए हैं वो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस वक्त आप चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं। आप वो जो भारत के साथ थोड़ा सा सर्दबोरी हुई है रिलेशनशिप की, अमेरिका इंडिया, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आप उसको कैश कर रहे हैं और यही उसकी वजह है। और दूसरा मैंने आपको बताया था मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में आईएमएफ के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कौम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे आप, और ये टोरंटो और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाते रहे। मैं इन पे केस करना चाह रहा हूं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, कि आपको पता है कि दुनिया की ये करप्ट ये कौमें हैं, आप इनको जाके पैसे देते, हमारे पैसे अमेरिकन के, और जाके आप इनको फ्रॉड में आप शामिल होते हैं, आप सारे इस कारोबार में शामिल हैं। बाकी आईएमएफ शामिल है इसके अंदर। अब देखें, वो जो पैसे तो नहीं पहुंचेंगे। मैं कल भी कह रहा था किसी को कि जो ही आईएमएफ की मीटिंग किस्त की बात आती है तो इस वक्त लंदन, दुबई और टोरंटो की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वो तो पहले भी कभी नहीं गए। और अफसोस की बात यह है कि हर रिट कर देता कोई ना कोई वकील उठ के कहेंगे जी हम कंसर्न्ड सिटीजन हैं। लफ्ज ये एक मुहब्बे वतन शहरी है, इसने रिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। कभी किसी शहरी ने ये रिट नहीं की कि आईएमएफ का जवाब दें, वो जो पैसे लिए वो किधर गए, उसका कोई पूछता नहीं। सितम जरीफी देखें आप। लेकिन आरजू देखें, आगे यहां से आगे जाने के लिए, बल्कि मुझे तो दुख हुआ है, अगले दिन मैंने आपकी हुसीना वाजद ने जो अगले दिन स्पीच दी है अपने इलेक्शन के बाद, उन्होंने भी वहां पे स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट नेशन का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अगली जनरेशन को स्किल्स, कंप्यूटर पढ़ा के आगे तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे मुल्क के हर बंदा ही गूंगा है, उनके मुंह से मैंने कोई दो लफ्ज नहीं कभी सुने कि अगली जनरेशन कहां जाएंगे। वो समझते हैं, दर हकीकत मेरे ख्याल में आपकी रूलिंग एलीट ये चाहती है कि ये यहां से भाग कर जाएं, दुनिया में जलील हो, पैसे भेजें ताकि हमारा कारोबार लंदन और टोरंटो में चल सके। ऐसा ही लगता है।